मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, यमियत और श्री कैलाश जी चौधरी, ऑनरेबल मिनिस्टर रोड्स एंड ब्रिजेज, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, एंड श्री ताशी ग्यालसन, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, लेह, श्री फिरोज अहमद, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, कारगिल, श्री तीरथ सिंह रावत, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गढ़वाल, श्री जयंत राव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जलपाईगुड़ी, श्री जुगल किशोर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जम्मू, श्री तपिर गांव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ईस्ट अरुणाचल, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, डीजी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ उपस्थित, और वीसी से जुड़े सभी अन्य जनप्रतिनिधिगण, सारे हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, श्योक के हमारे बहादुर नागरिक, बीआरओ के हमारे कर्मयोगी, मीडिया के मित्रगण, देवियों और सज्जनों, मित्रों, आज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ उद्घाटन के अवसर पर आप सबसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। इस प्रोजेक्ट में देश के दूर दराज इलाकों में स्थित ब्रिजेज, रोड्स, हेलीपैड और कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट आदि शामिल हैं। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। ये सभी निर्माण कार्य नए भारत को प्रगति के राह पर तेजी से आगे ले जाने में बड़े महत्वपूर्ण साबित होंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, संबंधित स्थानीय लोगों सहित समस्त देशवासियों को इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं और इन सारे प्रोजेक्ट्स को मैं राष्ट्र को समर्पित करता हूं। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्र को 75 यानी 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स समर्पित करना बीआरओ की एक नई सोच, नया उत्साह और देश के प्रति जिम्मेदारी की उनकी भावना को दिखाता है। बीआरओ ही नहीं, बल्कि मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ सालों में समूचे देश की सोच में एक बड़ा परिवर्तन आया है, और इसका बड़ा श्रेय यदि मैं किसी को देना चाहता हूं, इस समय जो हमें प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व प्राप्त हुआ है, उनको इसका विशेष श्रेय देना चाहता हूं कि उन्हीं के मार्गदर्शन में देश की इतनी तेजी से प्रगति हो रही है। हमारा पूरा देश नवनिर्माण के कार्य में, नवाचार के कार्य में, नई शुरुआत के कार्य में लगा हुआ है। पहले क्या होता था कि कोई उत्सव मनाने के लिए कुछ कार्यक्रम आयोजित करा लिए जाते थे, कुछ कंपटीशन करा दिए जाते थे, एक दो व्याख्यान भी हो जाते थे और उत्सव की इतिश्री समझ ली जाती थी। साथियों, पर आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्र में उत्सव मनाने की एक नई संस्कृति दिखाई दे रही है। मैं पिछले कुछ समय से ऐसे कई इवेंट्स का साक्षी रहा हूं, जहां अमृत महोत्सव मनाने के लिए नई नई चीजें शुरू की गई हैं, नए नए निर्माण कार्य भी कराए गए हैं। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत यदि हम देखें तो कुछ समय पहले नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन और डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 75 नए प्रोडक्ट्स और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज के लिए चैलेंजेज ओपन किए गए हैं। हाल ही में डिफेंस एक्सपो 2022 में मिशन डेफ स्पेस के तहत 75 चैलेंजेज स्पेस से संबंधित टेक्नोलॉजीज के लिए ओपन किए गए। साथियों, बीआरओ ने भी कुछ समय पहले 75 बीआरओ कैफे ओपन किए थे, जिसका उद्घाटन मैंने स्वयं किया था, और आज बीआरओ द्वारा राष्ट्र को 75 नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का समर्पण किया जा रहा है। इसी तरह बाकी क्षेत्रों में भी विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव
मनाने के लिए कई प्रकार की शुरुआत की गई है, जो नए भारत की नई और रचनात्मक सोच को यह दर्शाता है। साथियों, देश जब एक नई ऊर्जा, नई सोच और उत्साह के साथ नई यात्रा शुरू कर रहा है, तो निश्चित ही यह दुनिया में अपना एक नया स्थान प्राप्त करके रहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और इस यात्रा में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। साथियों, आज जिस श्योक नदी के किनारे हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, मुझे बताया गया है कि इसे रिवर ऑफ डेथ यानी मृत्यु की नदी भी कहा जाता है। पर इस नदी पर अत्यंत कठिन परिस्थितियों में पुल का निर्माण कर आप सभी ने इस इलाके में एक नया जीवन भर दिया है। वैसे मानव सभ्यता का इतिहास अगर हम देखें तो पाएंगे कि प्रारंभ से लेकर अब तक मानव का पूरा संघर्ष मृत्यु पर विजय करने के का रहा है और उसके लिए सतत मनुष्य प्रयत्नशील रहा है। एक तरफ मानव ने मृत्यु को अवश्यंभावी मानकर इसकी अनिवार्यता को तो स्वीकार कर लिया, परंतु दूसरी ओर जीवन के विस्तार के प्रयास में भी अनवरत मनुष्य लगा रहा। मानव अपनी अब तक की यात्रा में जितना ज्ञान विज्ञान का निर्माण कर पाया है, जितना खोज अनुसंधान कर पाया है, जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हासिल कर ली है, उसके पीछे देखा जाए तो अधिक से अधिक जीवन और बेहतर जीवन जी लेने की ही अभिलाषा रहती है। पहले मानव की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हुआ करती थी, तरह तरह की बीमारियों से उनकी मृत्यु हो जाया करती थी और उसके लिए मानव ने एंटीबायोटिक्स की खोज की। अभी कुछ समय पहले मानव को वायरस का सामना करना पड़ा, तो उसके लिए भी मानव ने एंटीवायरल वैक्सीन की भी खोज कर डाली। अनाज और दूध के ऊपर शोध करके, रिसर्च करके मानव ने उनका प्रोडक्शन बढ़ाने की भी एक नई विधि निकाली और भूखमरी से निजात पाने और अधिक पोषण प्राप्त करने का भी मनुष्य ने प्रयास किया है। साथियों, इसी तरह अनेक चीजें हैं जिन पर रिसर्च कर मानव ने अपने जीवन को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास किया है। विभिन्न टेक्नोलॉजी द्वारा कनेक्टिविटी में भी बढ़ोतरी का प्रयास मानव जीवन को सुदृढ़, सुरक्षित और बेहतर बनाने का ही यह प्रयास है। ऐसे में मृत्यु की इस नदी पर 9 जीवनदायी ब्रिज का निर्माण कर आप लोगों ने मानव सभ्यता की इस तथ्य की पुष्टि की है और अपने साहस, पराक्रम और पुरुषार्थ का आप सब लोगों ने परिचय दिया है। इसके लिए भी मैं आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। शून्य से नीचे के तापमान और अत्यधिक ऊंचाई की अनेक चुनौतियों के बावजूद हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मियों के धैर्य, दृढ़ संकल्प और आप लोगों की कर्मठता ने यह महत्वपूर्ण कार्य कर दिखाया है। इसके लिए मैं आप सभी को पुनः हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, अपनी शुरुआत से ही दूर दराज के इलाकों में रोड्स, टनल्स और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण कर राष्ट्र की प्रगति में बीआरओ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का लगातार निर्वाह कर रहा है। पर पिछले 6-7 सालों में बीआरओ ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वह अपने आप में अभूतपूर्व हैं। इसके लिए मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तहे दिल प्रशंसा करता हूं। अपने पिछले कार्यकाल में भी मैं लगातार आप लोगों के कार्यों से अवगत होता ही रहता था, वह चाहे कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बिल्डिंग के आपके प्रयासों अथवा नए नए विश्व स्तरीय निर्माण कार्यों जैसे अटल टनल रोहतांग का निर्माण हो, चाहे कैलाश मानसरोवर मार्ग का निर्माण हो, चाहे जोजिला पास को चालू रखने की अवधि बढ़ानी हो, चाहे कुछ समय पहले राष्ट्र को कभी 54 ब्रिजेस का, कभी 43 ब्रिजेस का, तो कभी 27 प्रोजेक्ट्स का डेडिकेशन हो। उमिंगला पास पर 19,000 फीट से भी अधिक की ऊंचाई पर निर्मित दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड हो। वर्क्स, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना हो। बीआरओ ने एक नहीं
अनेक ऐसे काम करते हुए लगातार नए नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। बीआरओ भले ही ये कहता है कि आसमान को छोड़कर बीआरओ हर जगह सड़कों का निर्माण करने में सक्षम है, पर उमिंगला पास पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड समेत आपकी अन्य उपलब्धियों को देखते हुए मुझे लगता है कि आप लोग इस बात को भी अब गलत साबित कर चुके हैं। आप लोगों ने अपने पुरुषार्थ, साथियों, आप लोगों ने अपने पुरुषार्थ से स्काई इज द लिमिट की कहावत को पूरी तरह से चरितार्थ करके दिखाया है। आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। साथियों, आज लोकार्पित होने वाले 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के निर्माण से हमारे पश्चिमी, उत्तरी और नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज के इलाकों में मिलिट्री और सिविल ट्रांसपोर्ट में बड़ी सुविधा मिलेगी। मैं देख रहा था कि ये प्रोजेक्ट्स राजस्थान से लेकर पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक ये फैले हुए हैं। यानी पश्चिम से शुरू होकर नॉर्दर्न सेक्टर होते हुए ये प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचते हुए एक विकास माला का यह निर्माण करते हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जवान बड़ी संख्या में ऐसे इलाकों में तैनात होते हैं जहां पूरे साल ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। खासकर ऐसे समय में जब ठंड बढ़नी शुरू होती है, कई इलाकों के रास्ते बर्फबारी के कारण बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे में ये सारे पुल, टनल और हमारी सेनाओं तक राशन और मिलिट्री इक्विपमेंट आदि पहुंचाने में यह कारगर साबित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, ऐसे में मैं कह सकता हूं कि सुरक्षा की दृष्टि से हम जिस तरह दिन ब दिन मजबूत हुए हैं, उसमें बीआरओ का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अभी हालिया उदाहरण लें, पिछले दिनों नॉर्दर्न सेक्टर में हमें जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और जिस प्रकार हम अपने एडवर्सरी का दृढ़ता से मुकाबला करने में सक्षम रहे, वह बिना उपयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के संभव नहीं हो सकता था। और आज के अनिश्चितता के माहौल में किसी प्रकार के संघर्ष की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थितियां हमें इन इलाकों में विकास के लिए और अधिक प्रेरित करती हैं। और साथियों, यह हमारे लिए बेहद गर्व का विषय है कि इन इलाकों के विकास में सहयोग के लिए हमारे पास बीआरओ जैसा एक कुशल और समर्पित संगठन है। साथियों, सीमाई इलाकों के विकास की कुछ खास जरूरतें हैं जिन पर हमने ध्यान दिया और उन पर जमीनी स्तर पर हम लोगों ने काम भी किया है। हमने देखा कि इन इलाकों में ओवरऑल डेवलपमेंट की जरूरत है, जो बिना कनेक्टिविटी के संभव नहीं हो सकता। इसके लिए जहां एक और हमने देश के आंतरिक हिस्सों में भारतमाला जैसी परियोजनाओं के तहत रोड्स, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज का निर्माण किया, नए रेलवे ट्रैक्स और एयरफील्ड्स की संख्या बढ़ाई, वहीं सीमाई इलाकों में भी रोडवेज, रेलवेज, हाईवेज, वाटरवेज और एयरवेज का भी तेज गति के साथ हम लोगों ने निर्माण किया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें न केवल हमारी सामरिक जरूरतों के लिए होती हैं, बल्कि राष्ट्र के विकास में दूर दराज के क्षेत्रों की भी बराबर भागीदारी भी यह सुनिश्चित करती हैं। इस तरह मैंने पहले भी कहा है कि पुल, सड़कें और सुरंग हमारे सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ मजबूत राष्ट्र और मजबूत लोकतंत्र की सिराएं यानी वह वेन्स हैं। इसी तरह बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों पर भी हमने ध्यान दिया और देश के कोने कोने के गांवों में बिजली की व्यवस्था भी सुनिश्चित की है। जिस समय हमारी गवर्नमेंट बनी थी, इस देश में 18,000 गांव ऐसे थे जहां तक बिजली नहीं पहुंची थी। जब जानकारी प्रधानमंत्री जी ने ली, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया कि विद इन 6 मंथ 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचनी चाहिए। और मुझे बताते हुए आप सबको खुशी है कि 18 के 18 गांवों तक जो बिजली नहीं पहुंच पाई थी आजाद भारत में, वहां पर बिजली पहुंचाने में हमारी सरकार सफल रही है। आज यह देश जिस गति से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और उसके माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन आज के प्रति सरकार के प्रयासों को देख रहा है, शायद ही इसने कभी और देखा हो। साथियों,
अभी कल ही मैं सेना द्वारा आयोजित शौर्य दिवस में सम्मिलित हुआ था। उसमें 1947 की वार में अपनी कुर्बानी देने वाले हमारे सेना के वीर अधिकारियों और जवानों के परिवार के लोग भी शामिल थे। साथ ही हमारे वर्तमान सेना के सर्विंग ऑफिशियल और जवान भी शामिल थे। उन सबको मैंने संबोधित किया। संबोधन में मैंने इसका भी जिक्र किया कि कैसे लंबे समय तक धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर को अंधेरे में रखा गया। फलस्वरूप यहाँ आतंकवाद जैसी अनेक समस्याएं पनपी, यहाँ उग्रवाद पनपा, देश के माथे पर इतना खून बहाया गया जिसके धब्बे हमें आज भी जहां तहां दिखाई दे जाते हैं। साथियों, इन सब के पीछे यदि कारण देखा जाए तो अनेक कारणों के साथ यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव यह प्रमुख था। यहाँ पर लगभग 7 दशकों तक विकास की वह स्थिति नहीं आ पाई जो देश के बाकी हिस्सों में आ गई थी। बुनियादी सुविधाओं का विकास नहीं तो शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, उद्योग धंधे और रोजगार के अवसर नहीं, और साथ ही साथ समृद्धि भी नहीं। ऐसे में समाज की विभाजनकारी शक्तियों को प्रायः अवसर मिल जाया करता है और वे अपने मंसूबों में सफल हो जाया करते हैं। साथियों, दशकों तक यहाँ के नागरिकों, खासकर बच्चों, महिलाओं और युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। उन्हें शिक्षा और रोजगार के मौके उपलब्ध नहीं कराए गए। जिन हाथों में कलम और कंप्यूटर होने थे, उन हाथों में गोले, बंदूक और मोर्टार थमा दिए गए। स्टडीज बतलाती हैं, एक अध्ययन बताता है कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के चलते पास्ट में जम्मू कश्मीर ने फॉरेन और डोमेस्टिक टूरिस्ट के अराइवल में अच्छी खासी गिरावट भी देखी है। जाहिर है इसका नतीजा केवल जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि लद्दाख और पूरे राष्ट्र को भी भुगतना पड़ा है। इस इलाके में देश भर से जाने कितने जवानों की जानें भी गई हैं, जाने कितने घर उजड़े हैं, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के अंदर भी और साथ ही साथ बाहर भी। पर मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी होती है कि देर आए दुरुस्त आए, देर से ही सही पर जम्मू कश्मीर में भी विकास की धारा अब बह निकली है। सरकार के अथक प्रयासों से इलाके में उम्मीदों की एक नई सुबह हुई है। मुझे मालूम है कि प्रातःकाल में विकास का सूरज अभी धीरे धीरे चल रहा है, पर वह दिन दूर नहीं जब यह पूरा इलाका विकास की रोशनी से जगमगा उठेगा। कनेक्टिविटी की सुविधा से इस इलाके समेत देश के बाकी दूरस्थ इलाके भी शेष भारत से और मजबूती के साथ जुड़ेंगे और राष्ट्र को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वे निभाएंगे। इन सब में बीआरओ का भी बड़ा अहम योगदान होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, देश हर दिन बीआरओ की नई उपलब्धियों के बारे में सुन रहा है। यह बीआरओ के कर्मियों के डेडिकेशन यानी समर्पण, कमिटमेंट और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी डीजी बीआर के दूरदर्शी व कुशल नेतृत्व के द्वारा ही यह संभव हो सका। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर वाली कहावत वो चरितार्थ करते हैं। यानी जब से अपने बीआरओ का कार्य संभाला है, मैं देख रहा हूं यह नित नई ऊंचाइयां छू रहा है। यह स्वतः आपकी निष्ठा, समर्पण और कर्तव्य परायणता का यह प्रमाण है। इसके लिए आप सराहना के पात्र हैं। मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और एमओडी को भी इन उपलब्धियों के लिए बधाई देता हूं। मैं आप सभी से सदैव नव निर्माण में रत रहने का आह्वान करता हूं। हम सभी हमेशा कुछ नया करते रहें और राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं, यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अंत में ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं एक बार फिर आप सभी को के सम्मिलित प्रयासों की यहाँ मैं सराहना करता हूँ और मैं इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन के अवसर पर आप सभी और समस्त देशवासियों को बधाई देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।